हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम सिर्फ 5 बजे का हो रहा था और बारिश इतनी तेज़ की लगी हुई थी। मतलब रात से ही बारिश हो रही है और मेरी आज ना जो छोटी वाली चारपाई है वो भी बाहर ही रह गई थी। तो अभी तो पानी तेज़ है इसलिए बाहर ना हिम्मत ही नहीं उठाने जाने की। देखते हैं बाद में उठाते हैं अंदर फिर। और फिर वही अपना कुल्ला मंजन ब्रश किए क्योंकि आज हमने नाइटी पहन लिया था। तो आप लोगों को बताया ना, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम मैक्सी पहन के व्लॉग बनाएं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मतलब उनको पसंद नहीं है। तो फिर बस इसी वजह से हमने सोचा कि आज पहले नहा धो के पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद जो भी काम वाम है बाद में करेंगे। क्योंकि वही है ना, जो हम करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते वही दिखाते हैं। तो काम भी बाद में ही करेंगे जब हम कपड़े चेंज कर लेंगे। और अभी फ़िलहाल तो हम नहाने चले जा रहे थे। होता क्या है, जिस तरह से हमें सुविधा लगती उसी तरह से हम अपने सारे काम करते हैं। जैसे हमें लगता है कि ठीक है, जैसा टाइम रहता बस वैसे ही काम करते हैं। तो इधर नहाने चले गए थे। नहा के आने के बाद हमें लगा कि नहीं, आज हमने पानी तो डाला ही नहीं। हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी हमने एक मग्गा पानी डाल दिया नहा के निकलने के तुरंत ही बाद। और उसके बाद थोड़ा सा फेस पे क्रीम व्रीम लगा लेंगे, बाल सही कर लेंगे। और क्योंकि जब तक फेस पे क्रीम ना लगाओ तो स्किन इतनी चिड़चिड़ाती है कि मन नहीं लगता। फिर कहते हैं ना कि खुद पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा ध्यान तो हम नहीं दे पाते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान खुद पे भी देना चाहिए। एटलीस्ट क्रीम लगा लो, बाल बना लो, बस ये छोटे मोटे ध्यान है जो खुद पे दे लो, बस वही बहुत है। और हमें अपना हेयर कट भी कराना है तो बहुत जल्दी कराने वाले हैं। हो सकेगा तो इसी संडे को करा लेंगे हम अपना हेयर कट, क्योंकि हमें अपना जाना भी। और मेरे बाल एकदम ख़राब हो गए हैं पीछे से, एकदम कटिंग मांग रहा है। और वही खुद को थोड़ा सा मेकअप वेकअप किया और उसके बाद सीधा आ गए थे भगवान जी के कमरे में। भगवान जी को जैसे उड़ा देते हैं ना, तो सारा ब्लैंकेट हटाया और उनकी जो अलमारी ऊपर से नीचे तक की पूरा डस्टिंग कर देते हैं। और जो रात में भगवान जी को दूध का भोग लगाते हैं तो वो बाहर निकाल के रख देते। तो अभी अपनी लिए जब चाय बनाएंगे ना तो उसी में ये दूध मिला देंगे। फिर उसके बाद सीधा हम एक कपड़ा उठा लिए थे और पूरे किचन की डस्टिंग कर डालेंगे। क्योंकि वही है ना, आज नहाने से पहले डस्टिंग कर नहीं पाए थे। और सुबह ही सुबह आ गया था मेरी सिस्टर का कॉल, क्योंकि मेरे डैडी की थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ चल रही है। आप लोगों को तो बताए थे। फिर कल हमने एक व्लॉग बनाया जिसमें आप लोगों को बताया कि नहीं, अभी मेरे डैडी की तबीयत ठीक है और फिर से गड़बड़ हो गई है। तो बस वही है, भाई बहनों का मन नहीं लगता है जब तक आपस में एक दूसरे से बात ना कर लो। तो हम अपने काम भी करते जा रहे थे और बहन को समझाते भी जा रहे थे, क्योंकि वो हम सब भाई बहनों में सबसे छोटी है और सबसे ज़्यादा डरती। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा बातें होती हैं जो कि हम लोग बताते ही नहीं हैं। हालांकि ये हमारा व्लॉग नहीं देखती है वो, क्योंकि उसके पास भी छोटा बच्चा, काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि उसके हस्बैंड आर्मी में है तो आर्मी में ना किटी विटी खूब चलते रहती, तो वो वहाँ पे जाते रहती, इसलिए उसके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं होता देखने का। फिर उसके बाद एक डैडी की शर्ट थी जो कि हमें प्रेस करनी थी। तो हमने कहा कि देखो डैडी मुंह से निकल रहा है मेरे हस्बैंड की। तो वो प्रेस किया और फिर घर के बहुत सारे काम किए। काम करने के बाद थोड़ा थोड़ा इधर उजाला हो गया था और बारिश अभी भी बंद नहीं हुई थी। तो ये चारपाई बाहर ही पड़ी थी, तो हमने कहा कि इसको उठा के रख लें वरना ख़राब हो जाएगी। और रात में ना जैसे बादल आदल दिखते हैं तो फिर उठा के अंदर पहले ही कर लेते, लेकिन कल कुछ ऐसा पता नहीं चला कि बारिश आएगी, इधर बारिश आ गई थी। फिर चारपाई उठा के अंदर कर लिए थे और इधर बारिश अभी हो ही रही थी। और ये सामने जो दिखा रहे थे ना, यही मेरे कैंपस की डिस्पेंसरी है। तो जब भी हमें कुछ दवाई लेना होता है तो बस अपने घर से निकलो, डिस्पेंसरी पहुँचो। लॉक भी नहीं लगाते हैं घर में। एक तो कैंपस के अंदर सेफ्टी, इसलिए लॉक वॉक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर इधर थोड़ी देर बाहर खड़े हो गए थे क्योंकि मन थोड़ा सा विचलित था। कल रात में फिर से डैडी की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो इसी वजह से फिर हमने बीच में कोई व्लॉग शूट वूट नहीं किया। और मेरे सारे काम हो गए थे और 9 बज गया था। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और मतलब इसके बाद समझिए हम एक तरह से बैठे ही रहे, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का हस्बैंड के लिए, क्योंकि काम मेरे सुबह जल्दी ही हो गए थे। तो नाश्ता वाश्ता बना दिए थे, हस्बैंड ऑफिस चले गए। फिर कुछ देर शांत मन से एकांत में बैठे रहे और बारिश हो रही थी, तो वो बारिश होती ना तो बड़ा सुकून सा मिलता है। फिर उसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध लिया और लेके छान मान के उबाल के गर्म करके एक साइड में रख देंगे और अब बनाएंगे खाना।
तो थोड़ा-सा खुद को बिज़ी रखेंगे तो थोड़ा मन भी लगेगा और अच्छा है काम भी हो जाएगा। फिर उधर इसके बाद हाउस हेल्पर भी आके चली गई थी, जब तक हाउस हेल्पर घर में काम कर रही थी, तब तक हमने सब्ज़ी काट लिया था, प्याज़ काट लिया था। तो वो अपना काम-वाम करके जैसे ही गईं तो वैसे हम किचन में आ गए और दीदी जब जाती हैं तो किचन थोड़ा गीला-गीला रहता है, तो हमें ये रहता है किचन को थोड़ा-सा सूखा-सूखा कर दें क्योंकि गीला-गीला किचन में ना काम करने का मन नहीं करता। तो सबसे पहले तो हमने सब्ज़ी धुल के रखी और इधर बासी दूध था उसको थोड़ा-सा गरम किए, उसको हटाया। फिर सब्ज़ी की तैयारी करने लगे थे, प्याज़ तो पहले ही छील लिया था और अब थोड़ा-सा काट-वाट के सब्ज़ी में तड़का लगा देंगे। तो आज मेरे घर में बनने वाली थी ज़ुकीनी। ज़ुकीनी की सब्ज़ी हम बड़े ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो प्याज़ का तड़का लगा देते हैं, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर और इसमें ज़ुकीनी में जितने मसाले कम जाते हैं, उतनी ही अच्छी ज़ुकीनी की सब्ज़ी लगती है। मतलब सिंपल-सिंपल सब्ज़ी अच्छी लगती है। ख़ासकर हरी धनिया डाल दो ना सबसे लास्ट में, तो फिर ज़ुकीनी की सब्ज़ी बहुत बढ़िया लगती का मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, चावल ले लो और ज़ुकनी ले लो, आपस में मिक्स करके खा लो, बहुत बढ़िया लगता है। और इधर बना रहे थे मसूर की छिलके वाली मसूर की दाल, तो उसको चढ़ा देंगे और एक तरफ ज़ुकनी भी छौंकते जा रहे थे, तो बस मेरा फटाफट से खाना बन जाए और आज चावल भी बनाएँगे। वैसे हम चावल बहुत कम बनाते हैं, लेकिन क्योंकि आज ज़ुकनी बना रहे हैं और ज़ुकनी के संग में मेरे हस्बैंड को चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर हमने थोड़ा-सा चावल भी चढ़ाएँगे लेकिन सब्ज़ी बन जाए और जब तक सब्ज़ी-वब्ज़ी बनेगी तब तक देखते हैं कुछ और काम कर लेंगे क्योंकि अभी ना डाइनिंग टेबल जब सुबह हम थोड़ा-सा बैठ गए थे काम करने का मेरा मन नहीं किया तो हमने बाकी हॉल की डस्टिंग कर ली थी, लेकिन इधर डाइनिंग टेबल छोड़ दिया था। तो ये था कि डाइनिंग टेबल को भी साफ़-वाफ़ करना है, लेकिन उससे पहले जो दीदी बर्तन धुल के गईं इसको अलमारी पे लगा देंगे। तो सारे बर्तन भी अपनी जगह पे लग जाएँगे तो यहाँ पे भी पोंछ देंगे, किचन सूख भी जाएगा और साफ़-सुथरा भी हो जाएगा। क्योंकि बारिश हो रही है ना, बारिश में धूप तो आ नहीं रही तो किचन तो मतलब हल्का-सा भी अगर पानी रहेगा तो पिचपिचाता रहेगा किचन और हमें रहता है किचन मेरा एकदम सूखा साफ़-सुथरा रहे। और जब तक किचन सूखा-सूखा नहीं होता तो किचन में मेरा काम करने का दिल ही नहीं करता। और एक तरफ हम काम तो करते जा रहे थे लेकिन दूसरी तरफ कंटीन्यूअस डैडी की बातें चल रही थी क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है कि डैडी अचानक से अब प्लीज़ यार एक हेल्प चाहिए था आप लोगों से। अगर आप लोगों की फैमिली में कोई डॉक्टर हो या आप लोग खुद कोई डॉक्टर हो तो प्लीज़ बताइएगा। मेरे डैडी को हालाँकि भाई मतलब अभी जो लोकल डॉक्टर हैं उन्होंने 3 दिन की दवाई फिर से दी है और नहीं कुछ समझ में आता है तो फिर वो जो लखनऊ मेदांता है वहाँ मेरा भाई दिखाएगा जाके। हालाँकि इस बीच में डैडी को हो क्या रहा है पहले हम आपको ये बताते हैं। डैडी अचानक से कल क्या हुआ ना कि जो मेरे भाई का बेटा है उसको टॉफ़ी दे रहे थे और टॉफ़ी देते ही देते आगे की तरफ गिर गए और बोलते नहीं हैं फिर मतलब अजीब तरीके से बेहोश हो जा रहे हैं और 2 ही सेकंड के लिए ये हो रहा है और फिर एकदम से होश आ जाता है। बेहोश नहीं हो रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। 2 सेकंड के लिए कुछ होता है, आँखें-वाँखें टाँग लेते हैं और गिर से जाते बोलते नहीं हैं, कुछ इस तरह का हो रहा है। तो और 2 सेकंड में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है पता नहीं, तो जिसकी वज़ह से मेरे भाई ने मेरे डैडी का क्योंकि मेरे डैडी लंग कैंसर के पेशेंट रहे हैं, तो पूरा मतलब चेस्ट का एक्स-रे हुआ, वो भी क्लियर है, उसमें भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, पानी आ रहा हो या कुछ नया स्पॉट दिख रहा हो। फिर उसके बाद आज लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और जो भी मतलब ब्लड टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट करा लिया है। तो उसमें भी मतलब जो ब्लड रिपोर्ट आई है वो भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी कुछ कमी नहीं है। प्रोटीन 7 है और हीमोग्लोबिन 12 है, हल्का-सा क्रेटिनिन बढ़ा है, हल्का-सा, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो पता नहीं ये हाँ, इको भी हो गया, इको भी मतलब उनकी एज के हिसाब से इको भी काफ़ी अच्छा आया, पहले लग रहा था हार्ट की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो इको भी उनका अच्छा आया, अब क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बस उनको क्या था कि कोल्ड हो गया था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी तो उतना कोल्ड भी नहीं है, लेकिन हाँ, है तो पर उतना नहीं है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होने लगी। अब देखिए 3 दिन की डॉक्टर ने दवाई दी है, उसके बाद मेदांता जाएगा, देख फिर सारे टेस्ट होंगे कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो गाइज़ अगर आप लोगों में से आपके कोई रिलेटिव डॉक्टर हो या आप खुद डॉक्टर हो तो प्लीज़ हेल्प करिएगा। कई बारी मतलब छोटी सी मदद भी काफ़ी बड़ी मदद के रूप में हो जाता है और क्योंकि मेरे भाई का भी सीज़न चल रहा है, लेकिन हाँ ये है कि डैडी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब कुछ मतलब डैडी तो मतलब सबसे कीमती चीज़ है।
हाँ, तो डैडी के लिए तो सबसे पहले ही देखना है, लेकिन बस एक ये रहता ना कि अगर काम धंधा अच्छा नहीं चलेगा तो फिर बाकी सारी चीज़ें कैसे अच्छी होंगी। तो मेरे भाई का काम भी है और उस बीच में डैडी की भी तबीयत ख़राब है, तो सारी चीज़ें इकट्ठे आ गई हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डरावनी हुई जा रही हैं। तो बस भगवान जी सब कुछ जल्दी से अच्छा कर दें, सब कुछ अच्छा हो जाए तो मन में एकदम तसल्ली सी आ जाए। चलिए देखते हैं, सब बढ़िया ही होगा। भगवान कहते हैं ना, जब किसी का बुरा नहीं करता तो भगवान उसके साथ भी बुरा नहीं करते। फिर अभी मतलब तो शाम की ना, हम शाम की भी तैयारी करते जा रहे थे। शाम को आज कढ़ी बनाने वाले थे, तो हमने सोचा चलो जो भजिया होती है उसके लिए प्याज अभी से काट के रख दे। हालांकि कहते हैं प्याज काट के नहीं रखना चाहिए, लेकिन भजिया ना हम अभी थोड़ी देर में ही बना देंगे। इनफैक्ट कढ़ी भी अभी हम छौंक देंगे, क्योंकि शाम को एक तो ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर थोड़ा सा मन भी उदास है, तो हमें ये रह रहा है कि हम अगर काम करते रहेंगे ना तो हम बिज़ी रहेंगे, अगर एक जगह बैठ जाएंगे तो हमें एनजाइटी होने लगती है। तो इसलिए हमको खुद को बिज़ी रखना है, इसलिए हमने सोचा था कि कढ़ी अभी जब ये खाना बन जाएगा ना उसके बाद कढ़ी छौंक देंगे। और ये सारा एरिया एक, क्योंकि बर्तन लगा ही दिए थे अलमारी पे, तो ये सारे एरिया को कब एक नैपकिन से खूब अच्छे से पोंछ देंगे। और पोंछ दो तो दीवारें भी एकदम, टाइल्स वाइल्स भी साफ़ हो जाती है और सूखा सूखा अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद उसी कपड़े से हमने वो फ़िल्टर भी पोंछ दिया था, क्योंकि फ़िल्टर भी कई बारी हाथ लग लग के गंदा हो जाता है, तो डेली के डेली फ़िल्टर भी पोंछ देते ताकि साफ़ सुथरा रहे। और पानी पीने का रहता है ना, तो पीने की जगह तो एकदम साफ़ सुथरी होनी भी चाहिए। फिर दीदी इधर काम वाम करके गई थी, और उधर अलका का भी फ़ोन आ गया था, क्योंकि वो भी डरी हुई है कि डैडी को ये क्या हो रहा है। तो वो भी मतलब उससे कंटिन्यूअस बातें चल रही थी, तो उसका भी फ़ोन आ गया था कि दीदी मन नहीं लग रहा है, आज काम भी जल्दी हो गया था तो बैठे हैं, मन नहीं लग रहा। तो हम दोनों लोग बातें करते रहे। होता ना है कि एक दूसरे के जो दर्द होता है उसको बांट लो। तो एक तरफ बहू है, एक तरफ बेटी है। दरअसल क्या है ना, डैडी मतलब मेरे डैडी का स्वभाव ऐसा है, क्या बहू क्या बेटी, मतलब अलका को खुद ही नहीं फील होता होगा कभी कि हम मतलब डैडी की बहू हैं। तो उस वजह से वो, जितना हम लोग डैडी को प्यार करते उतना ही वो करती, जितना हम लोग डर रहे हैं उतना ही वो डर रहे। अगर हम लोग बोले कि मेरा 1 इंच प्यार ज़्यादा है डैडी के लिए, अलका को 1 इंच कम है, तो गलत होगा कहना। जितना हम लोग प्यार करते हैं उतना ही वो करती है। इनफैक्ट वो ही बार बार कह रही है कि नहीं, डैडी को मेदांता लेके चलो, वहीं पे सारा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हम दोनों लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि थोड़ा सा डर तुम मेरा निकालो, थोड़ा सा हम डर तुम्हारा निकालें। फिर उसके बाद उसी से बात करते करते हमने डाइनिंग टेबल भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि डाइनिंग टेबल साफ़ नहीं हुआ था ना तो गंदा गंदा सा अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर उसके बाद आज सच्ची आप लोगों को अपने दिल की बात बताएं, हमें क्या आप लोगों से बात करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। कल देखिए हम कितना खुश थे, मतलब बड़े खुशी खुशी एक हमने व्लॉग बैठ के बनाया था कि अब आप लोगों से बातें किया करेंगे वो। लेकिन आज मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं। चलिए अच्छा, एक चीज़ हमको आप लोगों से पूछना थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि लाइव आया करो, तो लाइव आने के लिए जैसे आप, कई बार हम लाइव आते हैं ना तो जो मतलब जो चाहते हैं कि हम लाइव आएँ तो उनसे बातें नहीं हो पाती है। तो हम चाह रहे थे कि आप लोग कमेंट करिएगा कि किस टाइम पे लाइव आएँ, किस दिन लाइव आएँ, कितने बजे लाइव आएँ। तो हम ना लाइव जब भी आएंगे ना तो इस तरह की लाइव लाइव टुगेदर आएंगे, कि मतलब हम किसी एक सब्सक्राइबर को अपनी लाइव में ले सकें। तो 1 बाय 1 करके एक एक सब्सक्राइबर को लेंगे और फिर उनसे भी बातें होंगी। तो इस तरह का हम लाइव कुछ सोच रहे हैं। तो आप लोग कमेंट के करके बताइएगा किस दिन लाइव और कितने बजे आए, जब आप लोग आ सको मेरी लाइव में। तो क्योंकि आप ही लोगों के लिए आ रहे हैं और आप लोग लाइव में नहीं होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद इधर हमने दाल में तड़का लगा दिया था। दाल ना गाढ़ी हो गई थी, थोड़ा पानी गर्म करके डाल दिए थे। गाढ़ी दाल ना काफ़ी ज़्यादा और गाढ़ी हो जाती, फिर खाने में मज़ा नहीं आती है। और इधर हस्बैंड के लिए थोड़ा सा फल वल काटने वाले थे, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं और हस्बैंड को भी देखना, उनकी भी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा कि चलो इनके लिए खीरे वीरे कुछ काट देते, क्योंकि इनको ना ये ज़्यादा खाना नहीं खाते, और खाना भी नहीं खाएं फल भी नहीं खाएं तो फिर बेचारे क्या करेंगे कि, तो हम इस वजह से लगता है फल काट दें। और अभी इनका कोल्ड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल ठीक हो गया है। तो हमने सोचा चलो कीनू का जूस भी निकाल दें, क्योंकि अभी कीनू लेके आए तो अगर ज़्यादा दिन रखा रहेगा तो कीनू भी ख़राब होने लगता है।
तो जा वैसे तो हम ज़्यादा ज़्यादा जूस निकाल देते थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा जूस पियो। जब भी हम फल काटते तो एक दो दाना अपने मुंह में भी डाल लेते हैं। और उसके बाद ये जो जूसर था उसको भी निकाल लिया। तो इसको जब भी जूस निकालने चलो तो भी धोना पड़ता है, इसको जूस निकाल के रखो तो भी धोना पड़ता है। तो फिर जूसर को धो लिए थे और धुल के अच्छे से जूस वूस निकाल लेंगे। और गाइज इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लॉग बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मेरा एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो चुका है, आवाज़ नहीं निकल रही है गले से, तो माफ़ करिएगा। और बस वही, अपने ही अपनों का दर्द समझ सकते, तो हमें पता है आप लोग मेरा दर्द समझोगे और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करोगे। तो मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरे व्लॉग में बने रहें, पूरा पूरा व्लॉग देखा करिए, स्किप मत किया करिए, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक और कमेंट करोगे तो आपको गाइस पता नहीं हमें कितना सपोर्ट होगा। मतलब आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे ब्लॉग को आगे बढ़। आप लोगों से बात करते करते आ गया था डैडी का फ़ोन, तो उनकी उम्र खूब लंबी हो। फिर उसके बाद ये दरवाजे पे ना गिलहरी चढ़ रही थी, तो हमने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते दिखाते गिलहरी। फिर उसके बाद बहुत दिन हो गए थे ऊपर बेडशीट वेडशीट चेंज नहीं किए थे। जब उन्नाव जा रहे थे एक बारी, पिछले महीने समझो चेंज किए थे, 1 महीने से बेडशीट पड़ी थी। तो हम सुबह आए थे तो बेडशीट हटा दिए थे और हटा के कमरे में झाड़ू पोछा कर दिए थे। लेकिन वही है कि मन नहीं अच्छा था ना, तो फिर हमने दिखाया भी नहीं। फिर हमने कहा कि चलो चलते हैं कि बेडशीट बिछा देते हैं, और हमने कहा कि अगर हम जा ही रहे हैं तो चलो आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं। ऊपर का ब्लॉग बहुत कम शूट करते हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा शूट किया करेंगे। तो ऊपर के बेडरूम जो होता, ये पहले बेडरूम हम लोगों का था, लेकिन ऊपर नीचे करने में ना बड़ी समस्या होती थी। तो जो मेरा सर्वेंट रूम था उसको हम लोगों ने बेडरूम बना लिया। तो यहाँ पे हम चादर आदर बिछा देते हैं, सबका अच्छे से रखते हैं, ताकि अगर अचानक कोई गेस्ट आए तो फिर ये ना रहे कि ऊपर का पोर्शन साफ़ करना है या सही करना है। एकदम साफ़ सुथरा अच्छे से रखते हैं कि कोई आ जाए तो बस चादर चेंज करो और लेटा दो। चादर यहाँ की चेंज करते रहते हैं, पर कभी मतलब कम करते हैं। ऊपर गंदा ही नहीं होता, ऊपर आते ही नहीं है ज़्यादा, गंदा क्या होगा। फिर चादर आदर बिछा के झाड़ू पोछा सुबह कर ही दिए थे, फिर चादर बिछाए, चादर बिछाने के बाद सीधा नीचे आ गए थे। और अब यहीं से अपने ब्लॉग का अंत भी करेंगे। बाय बाय गाइस।